अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक 2 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 13। इसका टाइटल है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल। स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। जी तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स ये बताया जाएगा आप सबको कि पास्चर ने जरासीम दरियाफ्त किए और लिस्टर, इसका नाम जोसेफ लिस्टर था जी, उसने उन्हें हलाक कर दिया। लिस्टर ने दरियाफ्त किया कि जरासीम को हरारत या कीमियाई अद्वियात के जरिए हलाक किया जा सकता है। इन केमिकल्स को जरासीम मारने वाली अद्वियात कहा जाता है, लेकिन ये जरासीम को मारने वाली अद्वियात खून के सफ़ेद खुलियों यानी कि वाइट सेल्स को तबाह कर देती हैं। ये जो वाइट सेल्स हैं सेहत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये बीमारी के खिलाफ हमारे जिस्म का डिफेंस करते हैं। चुनाचे मसला ये था कि कोई ऐसी दवाई इजाद की जाए जो इन वाइट ब्लड सेल्स को ख़त्म ना करे। कुछ अरसा बाद एंटीसेप्टिक तरीके की जगह एसेप्टिक तरीका इस्तेमाल किया गया। एंटीसेप्टिक तरीका जी केमिकल्स की मदद से जरासीम मारना, और एसेप्टिक है ए मीन्स नोट, केमिकल्स के बगैर जरासीम को मारना। अच्छा जी, कुछ अरसे के बाद एंटीसेप्टिक तरीके की जगह एसेप्टिक तरीके ने ले ली। अब केमिकल्स की बजाय जरासीम को हलाक करने के लिए हरारत यानी कि हीट इस्तेमाल होने लगी। लेकिन जंग अजीम अव्वल में बड़े पैमाने पर इस तरीके को इस्तेमाल करना मुमकिन न था। यहाँ पर मैं आपको बात बताता चलूँ, मसला पेश आया था वर्ल्ड वार 1 के बाद ना। पहली मरतबा चूंकि जंग अजीम अव्वल में वर्ल्ड वार 1 में इतने बड़े पैमाने पर तरह तरह के खतरनाक हथियार इस्तेमाल हुए थे। जो जख्मी थे ना, जख्मी, उनको ठीक करने के लिए कोई इलाज मौजूद नहीं था। ठीक है जी, तो जो मसला था वो वार वूंड्स का था कि जंग में उन्हें जो जख्म लगे थे उन्हें कैसे ठीक किया जाए। तो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ डॉक्टर, साइंसदान इस कशमकश और जिदोजहद में लगे हुए थे कि किस तरह से इन बीमार लोगों को सेहतयाब किया जाए और इनकी कीमती जानें बचाई जा सके। 1922 में फ्लेमिंग ने एक कुदरती जरासीम मारने वाली दवाई दरियाफ्त की। ये दवाई जिस्म खुद पैदा करता है। फ्लेमिंग ने यह दरियाफ्त इत्तफाकन कर ली। वो अपनी नाक की रतूबत, जिसे इंग्लिश में सिक्रीशंस कहते हैं, उसका जायजा ले रहा था अंडर अ माइक्रोस्कोप। इस सिक्रीशन में उसे कोई एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने कल्चर प्लेट्स में जरासीम पालने वाली प्लेट्स को हलाक कर दिया। ठीक है जी, वो जो कल्चर प्लेट्स थी ना, जरासीम पालने वाली प्लेट्स, उस पर पड़े हुए जरासीम को किल कर दिया। फ्लेमिंग ने इस चीज को लाइजोजाइम का नाम दिया। ये एक ऐसी चीज थी जो बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स के लिए हार्मफुल नहीं थी। 1928 में फ्लेमिंग कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। वो डिफरेंट कल्चर प्लेट्स या प्लेटों में जरासीम को पैदा करने में मसरूफ था। उसने मजीद क्या किया कि उसने मजीद कुछ करने से पहले, बल्कि उसकी जो उनसी लेबोरेटरी थी ना, उसमें एक मोल्ड स्पोर, जिसे हम काई का जर्रा कहते हैं, वो उड़ता हुआ प्लेट पर आ गिरा इत्तफाकन। जल्द ही उस जर्रे ने बड़ा होना शुरू कर दिया। एन उसी वक्त उसके गिर्द मौजूद जरासीम गायब होना शुरू हो गए। फ्लेमिंग ने उसे पेंसिलिन का नाम दे दिया। फ्लेमिंग की कामयाबी महज पेंसिलिन की दरियाफ्त नहीं थी, उसने हकीकत में साइंस की एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया था। क्योंकि पेंसिलिन की दरियाफ्त से दूसरे साइंसदानों को नए एंटीबायोटिक्स की तलाश पर उभारा गया कि आप भी कोशिश करके उन तमाम बीमारियों का इलाज दरियाफ्त कर सकते हैं जिन्हें आज तक लाइलाज करार दिया जा रहा है। 1945 में फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज दिया गया। लोग उस पर इज्जत निछावर करने लगे, लेकिन वो इतना हम्बल था, आजिज था कि उसने ये कहा कि पेंसिलिन कुदरत ने बनाई थी। नेचर हैज मेड द पेंसिलिन, मैंने तो बस इसको दरियाफ्त किया। आई हैव ओनली डिस्कवर्ड इट, फाउंड इट। वो 1955 में 73 साल की उम्र में इंतकाल कर गया, लेकिन उसका काम हमेशा जिंदा रहेगा।
और इसी बुनियाद पर उन्हें सर का खिताब दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी को सर का खिताब दिया जाए तो इसे नाइटेड बोलते हैं, KNIGHTED। तो इस चैप्टर में आप सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड वार 1 के मरीजों का इलाज कैसे किया गया, उन्होंने एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन को कैसे बनाया, किन मराहिल में से गुजरे और किन लोगों ने, साइंटिस्ट ने और दीगर मेडिकल से जुड़े हुए लोगों ने हेल्प की। ठीक है जी, तो यहां पर चैप्टर का इंट्रो कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स? एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज द एंटीसेप्टिक मेथड और एंटीसेप्टिक तरीका क्या होता है? एंटीसेप्टिक्स आर सर्टेन केमिकल्स यूज्ड टू किल जर्म्स। एंटीसेप्टिक्स कुछ मखसूस केमिकल्स होते हैं जिनको जरासीम मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड एंटीसेप्टिक मेथड इज किलिंग ऑफ जर्म्स। और एंटीसेप्टिक तरीका जरासीम को मारने का तरीका है बाय कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक तेजाब की मदद से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड? एंटीसेप्टिक मेथड की सबसे बड़ी खराबी क्या थी? द चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड was the, ये वर्ड द है, मोर हार्म टू द बॉडी देन टू द जर्म्स। सबसे बड़ा नुकसान एंटीसेप्टिक मेथड का ये था कि इससे इंसान की बॉडी को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था बजाय जरासीम के। क्वेश्चन 3, व्हाट पार्ट इज प्लेड बाय वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी? इंसानी जिस्म के खून में सफेद खूलिये क्या किरदार निभाते हैं? आंसर, वाइट सेल्स आर बॉडीज नेचुरल आर्मर, का मतलब है डिफेंस अगेंस्ट डिजीज। वाइट सेल्स इंसानी जिस्म के कुदरती डिफेंस होते हैं। कहते हैं वाइट सेल्स आर बॉडीज नेचुरल आर्मर अगेंस्ट डिजीज। ये जो सफेद खुलिये हैं ये इंसानी जिस्म की एक कुदरती शील्ड है, डिफेंस है, दिफा करने वाली चीज है बीमारी के खिलाफ। दे फाइट अगेंस्ट एवरी इन्वेडिंग जर्म। इन्वेडिंग का मतलब है अटैकिंग फ्रॉम आउटसाइड। ये लड़ते हैं किसी भी बाहर से हमलावर जरासीम के खिलाफ। क्वेश्चन 4, गिव एन अकाउंट ऑफ द अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग। फ्लेमिंग की इब्तदाई जिंदगी पर एक नोट लिखे। आंसर, फ्लेमिंग वॉज बोर्न ऑन अ फार्म नियर डार्वेल इन आयरशायर ऑन अगस्त 6, 1881। फ्लेमिंग पैदा हुआ था जी एक कस्बे में डार्वेल के नज़दीक आयरशायर के मकाम पर 6 अगस्त 1881 को। ही वॉज यंगेस्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ 8 अफराद के कुंबे पर 8 अफराद पर मुश्तमिल कुंबे में वो सबसे छोटा था। ही टूक एडमिशन इन सेंट मैरी मेडिकल कॉलेज टू गेट द एजुकेशन ऑफ मेडिसिन। तिब की तालीम हासिल करने के लिए उसने सेंट मैरी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। क्वेश्चन 5 देखें, डिस्क्राइब हाउ फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। बयान कीजिए फ्लेमिंग ने कैसे दरियाफ्त की पेनिसिलिन। आंसर, फ्लेमिंग वॉज ग्रोइंग द कॉलोनीज ऑफ जर्म्स एट सेंट मैरीज। फ्लेमिंग जरासीम की कॉलोनियां उगा रहा था सेंट मैरी की लैब में। दी प्लेट्स वर केप्ट कवर्ड, कल्चर प्लेट्स मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थी। व्हेन ही अनकवर्ड अ प्लेट, जब उसने एक प्लेट को अनकवर किया, उस पर से पर्दे को हटाया या जिस चीज से कवर किया था उसे हटाया। अ स्पोर ऑफ द मोल्ड ड्रॉप्ड ऑन द प्लेट, कहीं से एक जोन सा काई का जोन सा एक जर्रा है वो जरासीम पालने वाली प्लेट पे आ गिरा। द मोल्ड एट वंस बिगेन टू ग्रो, उस काई ने फौरन से पहले उगना शुरू कर दिया। एंड द माइक्रोब्स बिगेन टू डिसअपीयर, और जरासीम गायब होने लग गए। द स्पोर ऑफ द मोल्ड प्रूव टू बी पेनिसिलिन, पी लगा लीजिएगा। ये जो उनसी काई का जर्रा था ये आखिरकार पेनिसिलिन के बनाने में इसने अहम किरदार अदा किया। क्वेश्चन 6, इन व्हाट रिस्पेक्ट इज पेनिसिलिन बेटर देन द केमिकल एंटीसेप्टिक्स। किस तरह से पेनिसिलिन बेहतर है कीमियाई जरासीम को मारने वाली अद्वियात से। आंसर, पेनिसिलिन वॉज 3 times स्ट्रोंगर देन कार्बोलिक एसिड। पेनिसिलिन कार्बोलिक तेजाब के मुकाबले में 3 गुना ताकतवर थी। एंड हैड नो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन
लिकोसाइट्स का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स और पेनिसिलिन के कोई खतरनाक असरात भी मुरतब ना हुए वाइट ब्लड सेल्स पर। क्वेश्चन 7 देखिएगा, व्हाट डू यू नो ऑफ द ऑक्सफोर्ड टीम के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर, द ऑक्सफोर्ड टीम कंसंट्रेटेड द पेनिसिलिन आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। ऑक्सफोर्ड टीम ने क्या किया? पेनिसिलिन को कंसंट्रेट किया बहुत तवील कशमकश के बाद। इट हैड प्रॉपर इक्विपमेंट, इस टीम के पास मुनासिब तमाम आलात थे, एंड स्किल फॉर दिस पर्पस, और इस मकसद के हसूल के लिए महारत भी थी। इट वॉज हेडेड बाय होवर्ड फ्लोरे एंड E.B. चेन। इस टीम की सदारत होवर्ड फ्लोरे और E.B. चेन नामी अफराद कर रहे थे। 2। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड दे मेक पेनिसिलिन मोर इफेक्टिव? ऑक्सफोर्ड टीम ने पेनिसिलिन को ज्यादा मुअस्सर कैसे बनाया? आंसर, पेनिसिलिन इन इट्स क्रूड फॉर्म वॉज यूजफुल। पेनिसिलिन अपनी खाम हालत में कारामद थी। ऑक्सफोर्ड टीम कंसंट्रेटेड इट सो दैट इट कुड बी यूज्ड मोर इफेक्टिवली। ऑक्सफोर्ड टीम ने इसे कंसंट्रेट किया ताकि ये ज्यादा मुअस्सर अंदाज में इस्तेमाल की जा सके। क्वेश्चन 9, राइट अ नोट ऑन पेनिसिलिन एज अ वंडर ड्रग। पेनिसिलिन पर एक नोट तहरीर करें एक हैरत अंगेज दवाई के तौर पर। आंसर, इट इज अ वंडर ड्रग बीइंग एन आइडियल जर्म किलर। ये एक हैरत अंगेज दवाई है और एक मिसाली जरासीम को मारने वाली दवाई है। इट हैड नो बैड इफेक्ट ऑन द सेल्स ऑफ द बॉडी। इसके कोई भी बुरे असरात नहीं होते इंसानी जिस्म के खुलियों पर। एंड स्ट्रोंगर देन कार्बोलिक एसिड, और ये कार्बोलिक तेजाब से ज्यादा स्ट्रोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज फ्लेमिंग प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी? क्या फ्लेमिंग इतराता था अपनी दरियाफ्त पर? फ्लेमिंग बिलीव्ड इन द हीलिंग पावर ऑफ नेचर एंड डिडंट टेक द क्रेडिट ऑफ पेनिसिलिन्स डिस्कवरी। फ्लेमिंग का पक्का यकीन था कि कुदरत के हाथ में ही शफा है, ठीक है जी, और उसने पेनिसिलिन को बनाने का सेहरा अपने सर नहीं लिया। ही सेड पेनिसिलिन इज मेड बाय नेचर। उसने कहा पेनिसिलिन को तो कुदरत ने बनाया है। ही वॉज टोटली हम्बल, वो मुकम्मल तौर पर आजिज था, एंड डाउन टू अर्थ, और उसमें बिल्कुल भी कोई गरूर तकब्बुर नहीं पाया जाता था, वो जमीनी था। क्वेश्चन 11, वाई कुडंट पेनिसिलिन हैव बीन डिस्कवर्ड इन रिसर्च लैब्स ऑफ अमेरिका? पेनिसिलिन दरियाफ्त क्यों नहीं हो सकी अमेरिका की तहकीकाती लैब्स में? आंसर, अमेरिकन लैब्स वर नीट एंड क्लीन। अमेरिका की लैब्स बिल्कुल साफ सुथरी थी। दे वर डस्ट फ्री एंड दस कल्चर प्लेट्स वर विदाउट जर्म्स। वहां पर बिल्कुल डस्ट भी नहीं पाई जाती थी, इसलिए जरासीम पालने वाली प्लेटें वहां पर जरासीम के बगैर रहती। एयर वॉज प्योर, वहां पर हवा बिल्कुल खालिस थी। एंड मोल्ड वुड नेवर एंटर देयर, और काई वहां पे दाखिल ही नहीं हो सकती थी क्योंकि मोल्ड, फंगस ये सिर्फ गंदी जगहों पर उगती और जाती हैं। क्वेश्चन 12, फ्लेमिंग्स अचीवमेंट पेव्ड वे फॉर अदर डिस्कवरीज इन द मेडिकल फील्ड, व्हाट आर दे? फ्लेमिंग की पेनिसिलिन बनाने की इस अचीवमेंट ने रास्ता हमवार किया दूसरी दरियाफ्तों के लिए मेडिकल फील्ड में। वो कौन कौन सी दरियाफ्तें हैं? आंसर, फ्लेमिंग ओपनड अप न्यू एवेन्यूज का मतलब है राहें ऑफ रिसर्च एंड प्रोवाइडेड मोटिवेशन टू अदर साइंटिस्ट्स इन मेडिकल फील्ड। फ्लेमिंग ने नई राहें खोल दी तहकीक की और हौसला अफजाई मुहैया की दूसरे साइंसदानों को जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए थे। एज अ रिजल्ट इस चीज के नतीजे में सेवरल न्यू एंड इफेक्टिव ड्रग्स केम, कई मुअस्सर और नई दवाइयां दरियाफ्त हुई। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज वन ऑफ देम। स्ट्रेप्टोमाइसिन इन नई हैरत अंगेज दवाइयों में से एक है। जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सक्सेसफुली कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं सिनोनिम्स की तरफ। अजी फर्स्ट वर्ड रेवोल्यूशनाइज्ड, ऑप्शन डी चेंज्ड, इनकलाब बर्पा किया, तब्दील किया। नेक्स्ट वर्ड है बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी माइक्रोबियोलॉजिस्ट। इसको माहिर हयातियात कहा जाता है, जिंदा चीजों का एक्सपर्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है माइक्रोब्स, ऑप्शन डी जर्म्स, जरासीम। रिवील्ड, ऑप्शन सी डिस्क्लोज्ड, जाहिर किया। पीयर, ऑप्शन सी कॉन्टेम्परेरी, हम असर हम जमाना।
आर्मर ऑप्शन ए वेपन हथियार, इन्फेक्टेड ऑप्शन डी कंटेमिनेटेड, जरासीम आलूद होना, लिकोसाइट्स ऑप्शन डी वाइट ब्लड सेल सफेद खुलिये। नेक्स्ट वर्ड है जी स्टेरिलाइज्ड ऑप्शन ए डिसइंफेक्टेड पाक करना, इन्वेडर ऑप्शन सी रेडर हमलावर, प्रिवेंशन ऑप्शन डी अवॉइडेंस रोकथाम, अकोलिस्ट ऑप्शन सी ऑप्टिशियन माहिर चश्म जो आपका आंखों का डॉक्टर होता है, क्योर ऑप्शन ए ट्रीटमेंट इलाज, इनैकुलेशन ऑप्शन ए वैक्सीनेशन, ठीक है हिफाजती टीके वगैरह लगाना। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास अबंडेंट ऑप्शन सी डिस्कार्डेड खत्म करना रोक देना। नेक्स्ट वर्ड है जी वेटरिनरी ऑप्शन बी एनिमल रिलेटेड जानवरों से मुतल्का। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा लेगेसी ऑप्शन बी इनहेरिटेंस विरासत, मोडेस्टली ऑप्शन सी हम्बली आजिजाना तरीके से, प्रोस्पेक्ट्स ऑप्शन बी चांसेस अमकानात के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड, ठीक है जी, मवाके, कटार ऑप्शन डी नेजल सेक्रीशंस नाक की रतूबतें, एसेप्टिक ऑप्शन बी डिसइंफेक्ट विद हीट किसी चीज को जरासीम से पाक करना हरारत के जरिए हीट के जरिए, गिव वे ऑप्शन डी गिव अ गाइडलाइन रहनुमाई फराम करना, फोर रनर ऑप्शन बी प्रेडिसेसर, ठीक है जी ये इस्तेमाल होता है पेश रो के लिए पहले आने वाला। नेक्स्ट वर्ड है जी इक्विपमेंट ऑप्शन ए इंस्ट्रूमेंट आलात, सिक्रीशंस एमिशंस, ठीक है जी नाक से या किसी उज़्व से निकलने वाली रतूबतें एमिट जो बाहर निकलती हैं। नेक्स्ट वर्ड एडिक्वेट ऑप्शन सी सूटेबल मुनासिब, मोल्ड स्पोर ऑप्शन बी फंगस मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है जी काई के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रीमेंडस ऑप्शन सी मैसिव हैरत अंगेज बहुत बड़ा, लार्डर ऑप्शन सी फूड कबर्ड, ठीक है जी नेमत खाने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है, वैसे एक ऐसी अलमारी जहां पर आप खाने पीने के अशिया स्टोर करें या रखें। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एक्सटेंसिवली वाइडली बहुत बड़े पैमाने पे ऑप्शन डी है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीड्स ऑप्शन ए नर्चर्स, ठीक है जी परवरिश पाता है। नेक्स्ट वर्ड है मैन्युफैक्चर्ड ऑप्शन ए प्रोड्यूस्ड पैदा होना, ठीक है पैदावार के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिजर्व्स ऑप्शन ए जैम एंड जेली, ठीक है महफूज रखता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है टैकल ऑप्शन बी हैंडल निमटना। लास्ट वर्ड है पुट असाइड ऑप्शन ए पोस्टपोन मुलतवी कर देना। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा चैप्टर 13 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ इन ऑल रिस्पेक्ट्स। थैंक यू ऑल।